लेकिन मौके पर जब निकाह की रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं, तभी अचानक वहां कौसर की एंट्री हो जाती है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कौसर यहाँ इस वक्त क्यों पहुंची है। हर किसी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं, लेकिन कौसर बिना किसी की परवाह किए सीधा अपनी बेटी सहर की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में डर भी है, मजबूरी भी और एक माँ का जुनून भी। इसी बीच निकाह की तैयारियों में लगे लोग यह नोटिस नहीं कर पाते कि महेश के हाथ में जो मिठाई दी गई है, उसमें जहर मिला हुआ है। जैसे ही महेश उसे खाता है, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। पहले उसे चक्कर आते हैं, फिर उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। कोई डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, तो कोई इसे अचानक आई कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह सब पहले से प्लान किया गया है। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सहर होने को है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कौसर को पहले से अंदेशा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि वह बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंचती है। वह अपनी बेटी सहर को एक कोने में ले जाती है और बहुत ही धीमी आवाज में उसे समझाती है कि अब यहाँ से निकलना ही एकमात्र रास्ता है। कौसर सहर को बताती है कि बाहर एक डॉक्टर उनका इंतजार कर रहा है, जो सहर को इस जिंदगी से बाहर निकाल सकता है और उसके सपनों को नया रास्ता दे सकता है। यहाँ से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। कौसर अपनी बेटी को बुर्का पहनाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन इरादा बिल्कुल मजबूत होता है। वह सहर की आंखों में खास लेंस लगवाती है, ताकि अगर कोई सामने से भी देखे तो पहचान न सके। सहर खुद डरी हुई होती है, क्योंकि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक तरफ माँ की बातें, दूसरी तरफ समाज का डर और तीसरी तरफ उसका डॉक्टर बनने का सपना। जैसे ही दोनों माँ बेटी बुर्का पहनकर वहां से निकलती हैं, पीछे निकाह का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। महेश की हालत और खराब होती जा रही होती है। लोग इधर-उधर भाग रहे होते हैं। कोई पुलिस को फोन करता है, तो कोई एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर कौसर और सहर वहां से निकल जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू। महीत सहर का रास्ता रोक लेता है। कौसर घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह बात को टालने की कोशिश करती है। महीत सवाल करता है, तुम कौन हो? सहर की सांसें तेज हो जाती हैं। अगर वह अब पकड़ी गई, तो सब खत्म हो जाएगा। यहीं पर एक और बड़ा झटका देखने को मिलता है। महीद अचानक सहर का हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त सहर का लेंस थोड़ा सा हट जाता है। महीद की नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है और उसे याद आ जाता है कुछ पुराना। एक लड़की, एक सपना और एक वादा। अब सवाल यह है कि क्या महीद सच में सहर को पहचान चुका है या यह सिर्फ उसका वहम है? इसी बीच अंदर से खबर आती है कि महेश की हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उसे जहर दिया गया है। अब पूरा शक सहर और कौसर पर जाने लगता है। पुलिस के आने की खबर सुनते ही कौसर और भी घबरा जाती है। वह सहर से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने सपनों से पीछे नहीं हटना है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब महीद खुद सहर को भागने में मदद करने का फैसला करता है। या फिर क्या यह उसकी कोई नई चाल है? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महीद के इरादे साफ नहीं हैं। एक तरफ वह सहर को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है, अगर सहर आज बच गई, तो कल सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सहर सच में महीद पर भरोसा कर पाएगी? क्या महेश को जहर देने के पीछे कोई और है?
क्या कौसर का यह प्लान शहर की जिंदगी बना देगा या पूरी तरह तबाह कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहर डॉक्टर बनने के अपने सपने तक पहुंच पाएगी या निकाह और साजिशों का यह जाल उसे फिर से जकड़ लेगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी सांसें रोक देंगे। रिश्तों की सच्चाई, प्यार का इम्तिहान और एक माँ बेटी की जंग, सब कुछ बदलने वाला है। तो बताइए, आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि शहर भागने में कामयाब होगी या किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही टीवी की दुनिया के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। संगीत